हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम किस तरीके से टीनेजर को प्रभावित कर रही है। तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि सोशल मीडिया आपको वही पोस्ट या वही कंटेंट दिखाता है जो कि आपकी स्क्रीन टाइम को बढ़ा सके। बेसिकली इसका मेन रीज़न एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम यही तय करता है कि आपको कौन सा कंटेंट आपको सबसे पहले दिखेगा और वो यह भी तय करता है कि आप स्क्रीन पे कितना टाइम बिताएंगे। ठीक है, उसके बाद यही प्रणाली धीरे धीरे जो हमारे टीनेजर के मानसिक विकास और व्यवहार को प्रभावित कर रही है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया एल्गोरिदम काम करता है, डोपामिन आधारित आदतें, चिंता, अवसाद, अकेलापन, उसके बाद तुलना की भावना और किस तरीके से ये मतलब बहुत ज़्यादा हमारे टीनेजर के बीच में फैल चुका है। और साथ ही में जानेंगे कि जो व्यक्तिगत जो पसंद का कंटेंट दिखाया जाता है वो किस तरीके से हमारे व्यक्तिगत सोचने की क्षमता या फिर विचार की क्षमता या फिर व्यक्तिगत विकास को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो देखो, आपके द्वारा बिताया गया टाइम, जितना भी आप टाइम सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे गुजारते हैं, उसके बाद जो भी आप कमेंट करते हैं, जो भी लाइक करते हैं, वो सबको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद आपको कंटेंट उसी तरीके का आपको दिखाया जाता है और इसका मेन रीज़न है आपको अधिक टाइम तक उस प्लेटफॉर्म पे रोके रखना। चाहे आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपको अधिक टाइम तक रोके रखना उनका मेन उद्देश्य होता है। उसके बाद देखते हैं कि टीनेजर पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, देखो, पहला इसका प्रभाव होता है डोपामिन आधारित होता है। ठीक है, क्या होता है, नोटिफिकेशन, लाइक जो होता है हमारे माइंड के जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है हमें ऐप को खोलने की आदत लग जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारी तुलना करने की भावना। देखो क्या होता है, सोशल मीडिया पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमेशा ज़िंदगी को एक परफेक्ट दिखाई जाती है, जिससे क्या होता है कि आज के टीनेजर अपने बारे में बहुत बुरा महसूस करते हैं कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि इनकी तरह ज़िंदगी जी सकूँ। ठीक है, उसके बाद आता है चिंता और अवसाद। किसी भी व्यक्ति को, हम टीनेजर को छोड़ते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर नेगेटिव कंटेंट दिखाएंगे, हानिकारक डेंजरस कंटेंट दिखाएंगे, तो उनकी उनकी मानसिक स्थिति तो बिगड़नी ही बिगड़नी है। ठीक है, उसके बाद आता है नींद की क्वालिटी में भी कमी आती है। तो क्या होता है, हम देर रात तक फ़ोन चलाते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन है, जिसके कारण क्या होता है हमारी, और लगातार स्क्रीन देखने से और नोटिफिकेशन मिलने से हमारी नींद बीच बीच में खुलती रहती है, जिसके कारण नींद की क्वालिटी पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाती है। देखो, हम इसमें कुछ रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला रिपोर्ट है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 2023 में। इन्होंने बताया था कि 3 चीज़ें बताया था कि बच्चे की क्षमता के अनुसार, दूसरी उम्र के अनुसार और तीसरी पेरेंट्स के गाइडेंस में सोशल मीडिया का उपयोग वो कर सकता है, तो उसके लिए ठीक है, नहीं तो बच्चे के लिए आगे समस्या क्रिएट हो सकता है। दूसरा रिपोर्ट है WHO का। WHO ने क्या कहा है कि डिजिटल मीडिया का बढ़ता उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ ही डिजिटल मीडिया का उपयोग एक स्वास्थ्य तरीके से किस तरीके से कर सके, इसके ऊपर इसको आगे प्रोत्साहन करने की बात कही है। सबसे लास्ट इसकी हम समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सोशल मीडिया यूज करने का आपको टाइम लिमिट करना चाहिए, एक सीमा बांधनी चाहिए कि इसके बाद में नहीं यूज करूँगा, इतना ही टाइम तक यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जब भी आप सोने जाओ उससे 1 घंटा पहले आप अपना स्क्रीन ऑफ कर दो। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि आपको नेगेटिव कंटेंट है उसको म्यूट करो या अनफॉलो करो। ठीक है, देखो, सोशल मीडिया स्वयं में अच्छा या बुरा नहीं है, वास्तव में फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। देखो, जागरूकता के साथ उपयोग करना, डिजिटल संतुलन और सही जानकारी ही इसका सबसे बड़ा समाधान है।